नमस्कार। 50 मिनट के फ़ोन कॉल के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अनुरोध किया कि रूस रेड क्रॉस पर हमास द्वारा अनुमानित 137 बंधकों का दौरा करने और उन्हें दवा उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाले। इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध और क्षेत्र की स्थिति के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विस्तार से बात की। 50 मिनट की कॉल के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस और ईरान के बीच खतरनाक सहयोग की कड़ी आलोचना की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर रूसी प्रतिनिधियों द्वारा इजरायल के खिलाफ रखे गए रुख पर भी नाराजगी व्यक्त की। उनके कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जिस भी देश पर इजरायल जैसा हमला होगा वह उस देश से कम ताकत से कार्रवाई नहीं करेगा जिसके साथ इजरायल काम करता है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा, कोई भी देश जिस पर इजरायल जैसे आपराधिक आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा था, उसने इजरायल की तुलना में कम बल के साथ प्रतिक्रिया नहीं की होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अनुरोध किया कि रूस रेड क्रॉस पर हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए अनुमानित 137 बंधकों का दौरा करने और उन्हें दवा उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाले। आतंकवादी समूह द्वारा उन्हें ले जाने के बाद से किसी भी मानवीय संगठन ने उनसे मुलाकात नहीं की है। हमास को निशाना बनाकर किए गए इजरायल के जवाबी हवाई, जमीनी और समुद्री हमले में गाजा पट्टी में कम से कम 17,700 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि क्रेमलिन ने बातचीत का कोई रीडआउट जारी नहीं किया है। यह तब हुआ है जब हमास ने 7 अक्टूबर के नरसंहार में इजरायल में शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 240 लोगों का गाजा में अपहरण कर लिया था। बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ को इजरायल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के साथ एक विनिमय समझौते के तहत रिहा कर दिया गया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जिसमें गाजा में संघर्ष विराम की मांग की गई थी, क्योंकि गाजा में नागरिकों की संख्या को लेकर इजरायल दबाव का सामना कर रहा है। द आर्यवर्त मीडिया को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जरूरी न्यूज़ हर समय पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को बाकी लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। जय हिंद।